25 इंटू 37, 25 प्लस 37, इन दोनों में से अगर आपको बोला जाए कि कोई एक ऑपरेशन आप कीजिए तो आप कौन सा वाला करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली 25 प्लस 37 को करना पसंद करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। उसी तरीके से 384 डिवाइडेड बाई 27 एंड 384 सब्ट्रैक्टेड बाई 27। अब आपसे पूछूं कौन सा वाला ऑपरेशन करना पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे कि इसमें ये सब्ट्रैक्शन वाला मेथड जो है वो हम पसंद करेंगे। अब सवाल आता है यहां पर कि इस चीज में जो अपन बात कर रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप कभी भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सके या डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके। इस तरह के अलावा आपके मैथमेटिक्स में बहुत सारे और भी चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलिए 3 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपके पास मेथड है, आप निकाल सकते हो। लेकिन वही अगर मैं बोलता हूं कि चलो एक काम करो 3 का 10th रूट निकालिए, तो अब आप परेशान हो जाएंगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो तब ऐसी चैलेंजेस सिचुएशन के लिए तब क्या आया, एक और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, और उन्होंने अपने तरफ से एक मैथमेटिकल प्रोसेस को डिफाइन किया या बनाया या मेथड को डिस्कवर किया, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग लॉगरिथम। तो चलिए देखते हैं ये लॉगरिथम क्या होता है। तो लॉगरिथम्स क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। एक्चुअली जॉन नेपियर ने कुछ ऐसा मेथड के बारे में बात किया था कि जैसे आपके पास एक्सप्रेस करने का प्रोसेस को देखिएगा। जैसे मैंने सपोज लिखा 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8, या फिर मैंने लिखा यहां पर 4 का पावर यहां पर लिख दिया 2 इज इक्वल टू 16। इस तरह के नोटेशंस को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जॉन नेपियर ने इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका बनाया और उन्होंने उस तरीका का नाम रखा लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। और लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में वो लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट को चेंज किया, log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन किया log 16 बेस 4 इज इक्वल टू 2। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा। आपको अगर मैं ऐसा दे देता हूं कि a का पावर b इज इक्वल टू c, तो जरूर आप इसको log के डेफिनेशन में लिखेंगे, तो लिखेंगे log, ठीक है, c बेस a इज इक्वल टू b। तो ये जो आपने देखा इसे ही कहते हैं हम लोग लॉगरिथमिक नोटेशन। ये लॉगरिथमिक नोटेशन होगा और ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा। अब सवाल उठता है इस लॉगरिथमिक नोटेशन में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें। तो देखिएगा ये जो चीज लिखा हम लोग इसको बेस बोलते हैं। तो देखेंगे बेस कुछ भी हो सकता है, बेस आपका 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, इस प्रकार से बेस हो सकता है। लेकिन क्या होता है, लॉग एक बहुत डिटेल चैप्टर है मैथ्स में पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि हमको मैथ्स में अभी बात नहीं करना है, हमको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स में यूज होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या होता है, आपने कई बार अपने प्रैक्टिकल बुक्स के पीछे कुछ बहुत जंबल्ड टाइप का कुछ आपको टेबल दिखता है, बहुत छोटा 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 लिखा हुआ टेबल रहता है, और उस टेबल में लिखा रहता है लॉगरिथमिक टेबल या एंटी लॉग। शॉर्ट में लॉगरिथमिक को लॉग बोलते हैं और एंटी लॉगरिथम को एंटी लॉग बोलते हैं। तो एंटी लॉगरिथमिक टेबल या लॉगरिथमिक टेबल दिया रहता है। तो उस टेबल की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, हम वो केमिस्ट्री में उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन फिजिक्स में उसका फिलहाल जरूरत नहीं पड़ता। अब वो टेबल जो बनता है, वो टेबल मतलब क्या होता है, हर एक का, जैसे log 8 का, log 16 का, log 17 का, सबका वैल्यू दिया रहता है। जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यू देखते हैं, ठीक वैसे ही वैल्यू इसमें भी आपका दिया रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसमें जो बेस रहता है, जो टेबल रहता है, वो बेस जो रहता है उसका बेस 10 होता है। जितने भी दिखते हैं वो सब के सब बेस 10 वाले होते हैं, और स्टैंडर्ड बेस 10 को ही मान के हम लोग का एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। तो बेस 10 जो होता है ना, उसमें 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको डायरेक्टली log x लिखते हैं। अगर log x लिख दिया मतलब अंडरस्टूड है उसका बेस क्या है, 10 है। उसी प्रकार से हमारा एक और log होता है जिसको बोलते हैं log
बेस ई बोलते हैं। अब बोले सर ये ई क्या चीज है? तो ई का मतलब कुछ नहीं, ई एक नंबर है। जिस प्रकार से मैं आपसे पूछता हूं पाई क्या है, तो बोलते सर पाई एक इर्रेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 3.14 एंड डॉट 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 सो होता है। उसी प्रकार से ई भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 2.732 एंड डॉट 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 डॉट, ये भी अपना इन्फिनिटी होता है। अब आप बोल सकते हो सर ये नंबर कहां से आया? तो क्योंकि ये नंबर मैथ्स का एक पार्ट है तो मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं, बट इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर दूंगा, आगे जाके आगे के पोर्शन में टॉपिक में बताऊंगा। तो एक बेस होता है जिसका बेस को मैं बारे में अपन डिस्कस करें, दैट इज लॉग एक्स बेस ई। इस तरह के लॉगरिथम को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग कहते हैं, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ln(x). बोलचाल की भाषा में इसको ln x बोलते हैं हम लोग, log x ना बोल के ln x बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ln x और log x का क्या पर्पस है? तो बेसिकली इसको ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग एंगल पढ़ते हैं तो एंगल को बेसिकली पढ़ते हुआ है हम लोग डिग्री में, लेकिन जहां फिजिक्स में आ गया तो हमको एंगल को बताना पड़ता है रेडियन में, क्योंकि एसआई सिस्टम रेडियन को ही फॉलो करता है। उसी प्रकार से जब मैथमेटिक्स में हम लोग जनरली मैथ्स में पढ़ते हैं तो बेस 10 लेके ही लॉग को डील करते हैं, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में आते हैं, जैसे साइंटिफिक डीलिंग जब होता है, तब हम लोग का बेस 10 नहीं लेते, तब बेस ई लेते हैं और इसको नेचुरल बेस कहते हैं हम लोग, और उस समय लॉग ना बोल के इसको इन जनरल ln x बोलते हैं। ओके, तो ये आपका थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। अब यहां पर बोलोगे सर इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि टेबल तो इसमें दिया रहता है, आप पढ़ा इसमें रहे हो, तो फिर इन दोनों में क्या रिलेशन रहता है? तो इस दोनों का भी एक रिलेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। log लिख रहा हूं मतलब बेस 10, ln लिख रहा हूं मतलब बेस ई। ठीक है, तो इस बात का अच्छे से आप लोग दिमाग में रखेंगे। हमारा फिजिक्स के लिए इतना लॉग का इंफॉर्मेशन ही काफी हो जाता है, बट फिर भी मैं आपको कुछ लॉग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूं। तो चलिए हम लोग लॉग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। हम लोग देखिए सम रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं हम लोग। और ये जो रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सभी प्रकार के बेस के लिए वैलिड है, आप किसी भी बेस के लिए यूज करो, रूल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे सबसे पहला रूल होता है हमारे पास कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। देखिए मैं लेक्चर चालू किया था कि प्रोडक्ट को कैसे एडिशन में कन्वर्ट किया जाए या एडिशन को कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। देखिए लॉग ये रूल को बता रहा है। दूसरा जो रूल चलता है हम लोग के पास वो होता है log a माइनस log b। तो इसका मतलब होता है log a बाई b। ठीक, तीसरा रूल होता है log a का पावर n, इसे हम लिखते हैं n log a। ओके, उसके बाद फोर्थ होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, log 1 हमेशा 0 होता है। चाहे आप कुछ भी ले लो, कोई भी बेस रहे, log 1 हमेशा 0 होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और बनता है log ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस, जो नंबर है वही बेस है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये लॉग का ये रूल्स हम लोग के पास हो गया। तो कुछ बेसिक रूल्स जो रहेगा आपको लॉग का इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, एक और बना सकते हो आप लोग, वो होता है log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a। तो ये जो था हमारा पास लॉग का कुछ रूल्स था जिसको आपको मेमोराइज करना है, ये लॉग हम लोग यूज करेंगे। ओके, इतना ही लॉग पढ़ना, इससे ज़्यादा लॉग फिजिक्स में नहीं यूज होने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी मत करना। मैथ्स में जो बच्चे पढ़ेंगे, मैथ्स में लॉग का अलग सा वो रूल पढ़ेंगे, अलग से सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट हम लोग को फिलहाल अभी लॉग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है। और एक और चीज़ को भी इसमें लिख सकते हैं, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, कभी गलती ना हो जाए बोल के इससे बता दे रहा हूँ, log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। अब क्यों डिफाइंड नहीं है,
वो हमको जानने की ज़रूरत नहीं, वो मैथ्स में आप पढ़ेंगे, मैथ्स के सर आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पर कभी गलती से कभी कोई नेगेटिव आ रहा है कैलकुलेशन के दौरान, तो समझ जाना वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम कहीं कोई गलती करें, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर सम स्पेशल मैथमेटिकल सीरीज, ये मैथमेटिकल सीरीज जो है, फिर से मैं आपसे वही बोलूँगा कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे, इसको हम लोग को याद रखना है, जो हमको फिजिक्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, दैट्स ऑल। यही कुछ मैथमेटिक्स के पार्ट है जिसके कारण फिजिक्स बदनाम है कि फिजिक्स में मैथ्स होता है। नहीं मैथ्स होता है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लोगे, आपको उससे ज़्यादा फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए सब मैथमेटिकल सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनोमियल सीरीज देखते हैं। इस बाइनोमियल सीरीज को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं 3 फैक्टोरियल। ध्यान रखेंगे दिस इज अ फैक्टोरियल, ये कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है ना, जैसे होता है ना आप लोग ओ आ ऐसा कुछ अगर लिखते हैं, माय गॉड मार दिया, ऐसा टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो जब ऐसा टाइप का सिचुएशन यूज़ करते हैं तब हम लोग ये एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथ्स में ऐसा नहीं है, इसका मतलब 3 4 ऐसा नहीं, समझ में, 3 है, और इसको बोलते समय हम लोग इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, इसको हम लोग बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या होगा, आप तो बता तो दिए, पर इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए 3 फैक्टोरियल जब लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाता है कभी 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या चीज़ बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए बाइनोमियल सीरीज का कॉन्सेप्ट ऐसा है यहाँ पर कि जैसे आपको ये पता है कि अगर मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत बोल दोगे इसमें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जैसे मैं बोला चलो एक काम करो, लिखो आप a प्लस बी का पावर 3, तो कुछ लोग इसमें थोड़ा सा हिचकेंगे, उनको बताने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कुछ लोग बता देंगे। उसको आप ऐसा लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक्चुअली में क्या देखिएगा, 2 टर्म को अपन एक्सपैंड कर रहे थे। देखिए 2 टर्म को जब एक्सपैंड किया तो 3 टर्म बन गया, 3 टर्म को जब एक्सपैंड करें तो देखिए 4 टर्म बन गया। तो इस तरह से हम लोग एक प्रकार का सीरीज बनता है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं आप मेरे को a प्लस बी का पावर 10 का एक्सपेंशन बताओ, तो तब आप बोलोगे सर ये कहां से होगा, सर ये पढ़े भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा। तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल सीरीज, जिसमें हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का पावर n। इसका एक्सपेंशन को हम लोग लिखते हैं a का पावर n। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहां पर, नेक्स्ट लिखने वाले यहां पर कि n a का पावर n माइनस 1 b। उसके बाद लिखते हैं हम लोग n इंटू n माइनस 1, a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ऐसा चलता जाता है। और ये भी मैं बोल देता हूं आपको, इस वाले फॉर्मूले का यूज शायद ही कहीं 1 से 2 जगह पर यूज होगा, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा। बट कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसी से बना है, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास आता है एक एक्सपेंशन आता है, इसको एकदम पॉजिटिवली याद रखेंगे, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, इसे याद रखेंगे। इसका जो एक्सपेंशन होता है ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। उसी तरह से आपको एक दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो होगा 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2। इसे लिखते हैं हम लोग 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन, एंड दिस विल बी ऑल्सो एन इनफाइनाइट सीरीज। तो मात्र इतना ही पोर्शन अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का या बाइनोमियल सीरीज का याद रखेंगे तो हमारा फिजिक्स तो निपट जाएगा।
हमको इससे ज़्यादा फिजिक्स पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही करेंगे हम इसका यूज़, ज़रूरत भी नहीं पड़ने का। ठीक है, बाकी चीज़ आप मैथ्स में पढ़ेंगे, वो मैथ्स का पार्ट है, बट फिजिक्स में हमको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग एक दूसरा टाइप का सीरीज देखते हैं हम लोग। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक टर्म यूज़ किया था, एक नंबर के बारे में बताया था जिसको बोलते थे ई, और मैंने बताया था इस ई का वैल्यू होता है 2.732 एंड डॉट 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 ऐसा होता है। ठीक, उसी वो जो ये जो वैल्यू दिखता है वो एक्चुअली एक प्रकार के सीरीज से निकाला गया है। अब वो सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल सीरीज को लिखा ऐसे जाता है, ई का पावर एक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज बनता है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हो तो देखोगे ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, e का पावर 1 इज इक्वल टू 1, x की जगह आप लिखेंगे 1, फिर x स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का 2 फैक्टोरियल, इनफैक्ट 1 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। और जब ऐसा किसी इसको सॉल्व करते हैं तो तभी हमको ये मिलता है 2.732 डॉट डॉट डॉट, एक बहुत बड़ा एक हम लोग का एक इर्रेशनल नंबर मिलता होगा। तो अब इर्रेशनल नंबर क्या है इसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे पता है आप लोगों को सबको इसका आइडिया है। इसी प्रकार से एक लॉगरिथमिक सीरीज भी होता है जो एक्सपोनेंशियल सीरीज से ही निकाला गया है। और वो लॉगरिथमिक सीरीज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। लॉगरिथमिक सीरीज कुछ ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा देखोगे आप लोग तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक सीरीज को तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप लिखते हैं यहां पर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ये भी आपका एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। और अगर आप इसमें देखेंगे x इज इक्वल टू 2 रख देते हो, सपोज आप इसमें x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 नहीं 1, तो जैसे आप 1 रखोगे तो ये एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, देखोगे ये एक्सपेंशन बन जाएगा 1 प्लस 1 2 दैट इज ln 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। ये हमारा बन गया एक इनफाइनाइट सीरीज। तो ये सीरीज को प्लीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये इस साल से ज़्यादा ये अगले साल क्लास 12 में आपको आने वाला है। और उस समय आप मुंह नहीं बनाओगे कि पता नहीं ये सर ये क्या चीज़ पढ़ा रहे, कहाँ से बता रहे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब एक और सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के बारे में बात करते हैं। ऐसे इसका यूज़ बहुत रेयर होता है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं आप सोचेंगे कि ऐसा ये कभी भी यूज़ नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर होता है बट होता ज़रूर है और एकदम पक्का होता है। तो इसलिए आपको इसको भी अच्छे से दिमाग में रखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में क्या क्या सीरीज आता है। पहला साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, सीरीज होता है। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसे हम लिखते हैं एक्स माइनस एक्स का पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड इस तरह से ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज बनता है। उसी तरह से कॉस का भी एक सीरीज बनता है। ऐसे साइन से हमारा काम चल जाता है, कॉस की जरूरत पड़ती नहीं है, बट फिर भी आप कॉस का भी याद रखेंगे। कॉस का भी एक एक्सपेंशन होता है और उस एक्सपेंशन को लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स का पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल देन प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस प्रकार से हो गया। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है tan x का आ जाता है। tan x का भी रेयर यूज़ होता है बट नहीं समझेंगे ऐसा कि नहीं होता, ऐसा नहीं बोलेंगे।
ये इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होता है, ये इस तरह से हम लोग लेते हैं 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लोग का ये आगे चलता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली 5 फैक्टोरियल लिखते हैं और आगे चलता जाता है, इसका वैल्यू अलग अलग भी आता जाता है। इसको चाहो तो आप ऐसा 15 लिखते हैं, फैक्टोरियल में तो नहीं लिखते एक्चुअली, इसको 15 लिख के छोड़ते हैं हम लोग यहाँ से ना, इसको 15 लिखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे 15। और आगे का और बनता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ऐसा लीस्ट बहुत ज़्यादा बहुत दिस वन, इसको नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, बट इसको पॉजिटिवली याद रखेंगे क्योंकि ऑसिलेशन एक चैप्टर आएगा जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो और एक एक्सपेंशन आता है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज का एक्सपेंशन होता है। ज्योमेट्रिक सीरीज में मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन, जीपी के बारे में बात करते हैं ना। जैसे आप एक सीरीज देखिएगा ध्यान से, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 लिखते हैं, उसके बाद मैंने लिखा 4, उसके बाद मैंने लिखा 8, उसके बाद मैंने लिखा 16, और इस प्रकार से जो सीरीज चलता रहता है। तो देखेंगे हर एक नंबर पे आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 16। इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या शॉर्ट में अपन जीपी बोलते हैं। अब अगर आपको बोला जाता है कि इसको ऐड करना है, सपोज आपको बोला जाता है इसको ऐड करो, इसके सभी टर्म को ऐड करो। अब बोले सर कहाँ तक ऐड करना है, तो मैंने सपोज बोला 5 टर्म तक ऐड करो, या मैंने बोला आपको 10 टर्म तक ऐड करो, या एक इन जनरल फॉर्म n टर्म तक ऐड करो। तो फिर उसके लिए एक n टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो होता है हम लोग के पास a r n का पावर -1 अपॉन r -1। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन होता है सम निकालने का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है इसी में, जिसमें सपोज आपके पास कुछ ऐसा, इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, बोलो सर ए क्या है आर क्या है, कुछ नहीं, ए हम लोग फर्स्ट टर्म को बोलते हैं और आर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे आर कहेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म 2 है और हर एक टर्म में आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जनरल फॉर्म कुछ ऐसा रहता होगा, ए, उसके बाद आप लिखते होंगे ए आर लिखते होंगे, उसके बाद लिखते होंगे ए आर स्क्वायर लिखते होंगे, और इस प्रकार से ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। आप आर और आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग का सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होता है। मतलब क्या हो गया, सपोज आपने लिखा ए लिखा और यहाँ पर आपने ए आर स्क्वायर लिखा, आर लिखा, उसके बाद ए आर स्क्वायर लिखा, और ऐसा करके अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका सम निकाला जा सकता है, बट कंडीशन ये हो, यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि r का जो वैल्यू है ना, r का मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 होना चाहिए मतलब इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए, तभी इसको अपन लोग वैलिड रखते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा है तो उस समय इसको इनफाइनाइट सीरीज निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिखते a/1 - r। लेकिन ध्यान रखना इनफाइनाइट सीरीज का समेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होता है अगर आप जो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो आर 0 और 1 के बीच में लाई करता हो। अगर 1 से बड़ा है तो कभी भी आप इनफाइनाइट सीरीज का सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। तो ये वाले को तो आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बताना इसको था, बट इसको बताने के लिए मुझको ये भी बताना पड़ा, ठीक है। तो ये बता के ये बता रहा हूं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक सीरीज थे जिसको हम लोग, जो मैं इसमें पढ़े हम लोग, स्पेशल सीरीज थे, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ और लॉगरिथमिक फंक्शन देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा। अब आएगा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट जो चैप्टर नहीं, इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैथमेटिकल टूल का, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग रहेगा। और इंटरेस्टिंग क्या, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दैट विल बी योर कैलकुलस। कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, और हम लोग उतना ही कैलकुलस पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में हमको रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, so till then, bye, take care and have a nice time ahead.